नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी में। फिर से स्वागत है आप सभी को डेली जीके डोज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जाम के लिए। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ना ज़्यादा देरी करते हुए। दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से पढ़ते पढ़ते हम सभी क्वेश्चन को याद भी कर लेंगे। यहीं पे क्वेश्चन एक नंबर का है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एकदम स्पीड में बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन को स्पीड में कवर करेंगे। तो इसका बिल भी राइट आंसर हमारेगा ऑप्शन नंबर सी 3.2। ठीक है दोस्तों, 3:2। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन को देखते हैं बेहतरीन तरह से। बहुत ही मजा आने वाली है दोस्तों ये सभी वीडियो को, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। करा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? बताइएगा 2 नंबर का क्या होगा आंसर। तो 2 नंबर का राइट आंसर हमारेगा ऑप्शन नंबर बी 2:3। क्या होगा? 2:3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को आपको याद भी रखनी है। और दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पे भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड का भी भला हो सके, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है क्या दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र क्या है? दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्यम में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? दोस्तों जो तिरंगा है हम लोग का, जो ध्वज है, उसके बीच में कौन सा कलर का जो चक्र है बना हुआ है? बताइएगा। यही क्वेश्चन मेरा कह रहा है 3 नंबर का था। 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो 3 नंबर का राइट आंसर हमारेगा दोस्तों बी होगा ऑप्शन, गहरा और नीला। चलिए आगे देख लेते हैं, गहरा नीला। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन 4 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलिया थी? बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जो हमारी तिरंगा है उसके बीच में जो चक्र है उसमें कितने तिलिया है? बताइएगा दोस्तों। 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा और सभी लाइव चैट को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 4 नंबर का भी राइट आंसर हमारेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसमें कुल 24 तिलिया है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको तो याद रखना ही है और होना भी चाहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? दोस्तों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? यानी जो हमारी भारतीय तिरंगा है उसके डिजाइन किसने बनाया था? बताइएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर हमारेगा दोस्तों पिंगाली वेंकैया। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन याद रखेगा, पिंगाली वेंकैया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये सभी एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? बताइएगा। जो हमारी भारतीय है उनका राष्ट्रीय गान क्या है? बताइएगा। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। कमेंट में कर दीजिए, लाइव कमेंट कीजिए, आप सभी को रिप्लाई दी जाएगी तुरंत। ऑप्शन नंबर इसका राइट मारिएगा सी, जन गण मन। यहीं पे याद करिएगा दोस्तों, जन गण मन को हम लोग कितने सेकंड में गाया जाता है? आगे भी क्वेश्चन से रिलेटेड आएगी, लेकिन आप लोग इसका आंसर पहले ही कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? कौन लिखे थे? नाम क्या है उनका? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखे थे। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों जो हमारे राष्ट्रीय गान है वह कब और कहाँ गाया गया था? बताइएगा। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखिएगा, 1911 में सर्वप्रथम कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। करा है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? इससे पहले हम क्वेश्चन में थोड़ा सा इसकी बात की थी और क्वेश्चन भी आ ही गया दोस्तों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा? बताइएगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय गान है उसको हम लोग कितने सेकंड में गाते हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का। 9 नंबर का भी राइट आंसर मारेगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड में हम लोग गाते हैं। कितना सेकंड में, 52 सेकंड में। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन को स्पीड में करेंगे दोस्तों। ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम सभी का टाइम बहुत ही कम है और कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बताइएगा। दोस्तों ऑप्शन में कौन सा गीत है जो कि भारतीय गीत है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, तो 10 का विल बी राइट आंसर मारिएगा वंदे मातरम। क्या होगा दोस्तों, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखते हैं बेहतर। ठीक है दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल भी राइट से मारिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछी जाती है। और दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हमको याद होना ही चाहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है दोस्तों। भारत के जो राष्ट्रीय गीत है गाने के अवधि क्या है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कितना सेकंड में कितना मिनट में गा देते हैं इसको बताइएगा। राष्ट्रीय गान की नहीं, गीत की। गान को हम लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय जो जन गण मन है उसको हम लोग 52 सेकंड में गाते हैं, लेकिन गीत की बात आ रही है तो गीत हम लोग कितने सेकंड में गाते हैं। तो इसका बिल भी राइट आंसर याद रखेगा 65 सेकंड में हम लोग वंदे मातरम को गा के संपन्न कर देते हैं। ठीक है, इसका बिल भी राइट आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था बताइएगा। जो कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय गीत है उसे सर्वप्रथम कब गाया गया था। गीत का नाम है दोस्तों वंदे मातरम, जो कि कब गाया गया था बताइएगा। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का बिल भी राइट से मारिएगा 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय गान है, सॉरी गीत है, उसे किस ग्रंथ से संकलित है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल राइट समझिएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। कहा दोस्तों आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी राइट से मारेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गीत से। ठीक है, राष्ट्रीय गीत, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय गीत कौन सा है अभी हम लोग पढ़े हैं वंदे मातरम, और गान कौन सा है तो जन गण मन। ये सभी क्वेश्चन आपको माइंड में बसा रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल भी राइट आंसर मारिएगा ए, शीर्ष भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन को। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जिसको भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला या नहीं प्राप्त हुआ बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो 17 का बिल भी राइट आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारिएगा ऊँट। ऊँट को दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक पशु में नहीं मान्यता प्राप्त हुई, स्थान नहीं मिल पाया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं दोस्तों। करा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, कितने शेर का मुंह है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का। तो 18 नंबर का बिल भी राइट आंसर मारेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 शेर का हमको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें हम लोग को 3 शेर का फेस दिखाई देता है, याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा है भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सी स्तंभ में लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सी है, यानी सी मतलब शेर होता है दोस्तों। तो बताइएगा इसमें कितने। अभी इसे रिलेटेड क्वेश्चन किए तो इसका बिल भी राइट से मारिएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कितना
4। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं दोस्तों। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का बिल भी राइट से मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन चेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ऑप्शन नंबर हमारा बी है, संघ संवत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। 21 नंबर देखेंगे दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? दोस्तों हमारे भारतीय राष्ट्रीय का प्रथम महीना का कैलेंडर कौन सा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का बिल भी राइट से मारिएगा, चैत्र। ठीक है, चैत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 22 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं दोस्तों। करा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 करा है दोस्तों। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन होता है? बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का बिल भी राइट से मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी, फागुन। ठीक है, फागुन। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइएगा। तो इसका बिल भी राइट से मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बच्चा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको यह क्वेश्चन याद नहीं होगी। यह वीडियो बच्चे और सियान दोनों के लिए है, तो ये सभी क्वेश्चन अपने घर में सभी को दिखाइए और ये सभी क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, मतलब जो दोस्तों बाघ है उससे पहले कौन सा राष्ट्रीय पशु था? यही क्वेश्चन करा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का बिल भी राइट से मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड्स कौन सा है बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का बिल भी राइट से मारिएगा, मयूर यानी कि मोर। ठीक है दोस्तों, मोर। दोस्तों मोर एक ऐसा पक्षी है जो बारिश में बहुत ही नाचती है, लेकिन उसका ध्यान अगर पैर पर जाती है तो वह तुरंत ही सैड हो जाती है, तुरंत ही रुक जाती है, क्योंकि मोर के जो पैर हैं वो अजीब सा दिखता है। आई होप आप सभी चिड़ियाघर गए होंगे तो जरूर देखे होइएगा, और नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यानी क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है बताइएगा। इसका बिल भी राइट से क्या होगा? तो दोस्तों 26 का बिल भी राइट से मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सत्य में जयते। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। दोस्तों कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका बिल भी राइट से बताइएगा दोस्तों। कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका 27 नंबर का बिल भी राइट से मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाथी। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से हाथी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सी स्तंभ का घटक नहीं है? इसका बिल भी राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा, बिल भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा को दर्शित हुई नक्शा दिशा गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्वेश्चन समाप्त होती है दोस्तों। और डेली आप लोग जुड़िएगा डेली जीके डोज में, जो कि आपको हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त आप सभी को दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।